नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं ब्लैक नहीं वाइट लाई। ब्लैक नहीं वाइट लाई में आज हम विश्लेषण कर रहे हैं पार्लियामेंट की छत टपकने से होने वाले फ़ायदों का। हमारे देश की नई पार्लियामेंट की छत से जो पानी टपक रहा है वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन का ही नतीजा है। लेकिन फिर भी मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। टिप टिप टपका पानी ने आग लगाई और उस पानी से जो आग लगेगी उस आग पर आप भगोना चढ़ाकर चाय भी बना सकते हैं। यानी जो चाय सिर्फ पहले नाले की गैस से बनती थी वो अब पार्लियामेंट की छत से टपकने वाले पानी से भी बन सकती है। लेकिन फिर भी मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। हमारी नई पार्लियामेंट की छत बिल्कुल मोदी जी पर गई है, बनते ही इमोशनल हो गई। जैसे प्रधानमंत्री मोदी पीएम बनते ही इमोशनल हो गए थे और उसके बाद से अब तक इमोशनल ही हुए जा रहे हैं। तो यानी इमोशनल होने के मामले में हमारी नई पार्लियामेंट की छत बिल्कुल मोदी जी पर गई है। लेकिन फिर भी मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। या हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी नई पार्लियामेंट की छत इमोशनल होना मोदी जी से सीख रही है और इमोशनल होकर रो रही है। आप ये भी गौर कीजिए कि ये दुनिया की पहली पार्लियामेंट है जिसकी छत बनने के 1 साल के अंदर ही टपकने लगी। लेकिन फिर भी मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन का ही नतीजा है। हम आपको समझाते हैं कि ये कैसे है। मान लीजिए कि अगर किसी सांसद का या स्पीकर का बारिश में नहाने का मन होने लगे तो अब वे पार्लियामेंट के अंदर ही नहा सकते हैं। जबकि पिछले 70 सालों में अगर किसी सांसद का कभी बारिश में नहाने का मन करता था तो उन्हें पार्लियामेंट से बाहर जाना पड़ता था। लेकिन अब उन्हें पार्लियामेंट से बाहर नहीं जाना पड़ेगा और वे सब पार्लियामेंट के अंदर ही बारिश में नहाने का मजा ले सकते हैं। लेकिन फिर भी मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। पिछले 70 सालों में किसी भी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पार्लियामेंट या किसी भी और बिल्डिंग की छत जिन्हें बने हुए 100 200 साल हो गए हैं लेकिन उनकी छत अभी तक भी टपक नहीं पाई है और ये बात आप लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस भी चीज़ का उद्घाटन किया है वो आज सफलतापूर्वक टपक रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने पार्लियामेंट का उद्घाटन किया, उसकी छत भी टपक रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया, वो भी टपक रहा है। उन्होंने वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया, उसकी छत भी टपक गई। उन्होंने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, उसकी छत भी टपक गई। यूँ समझिए कि हम अपने देश का नाम बदलकर टपकिस्तान भी रख सकते हैं। लेकिन फिर भी मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। लेकिन हमारे देश में कुछ डिज़ाइनर बुद्धिजीवी हैं, कुछ डिज़ाइनर यूट्यूबर्स हैं और कुछ डिज़ाइनर नेता हैं जिन्हें छतों से टपक रहे इंद्र देवता अच्छे नहीं लग रहे। इन्हें ये बारिश का सामान्य पानी लग रहा है। जबकि ये दुनिया के पहले मानव निर्मित झरने हैं, माफ़ कीजिएगा, महामानव निर्मित, ये दुनिया के पहले महामानव निर्मित झरने हैं जिन्हें मोदी जी ने अपनी दूरदर्शिता और कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन से बनाया है। लेकिन फिर भी मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। टपका टपकी के इस चमत्कार के साथ साथ हमारे देश की नई पार्लियामेंट में एक चमत्कार और हुआ है। वहाँ इंद्र देवता के साथ साथ पवन पुत्र बजरंग बली भी प्रकट हो गए हैं, जो शायद हमारी नई पार्लियामेंट को रावण का महल समझकर आए हैं। हो सकता है उन्हें ये लग रहा हो कि इस महल में यानी हमारी नई पार्लियामेंट में लोकतंत्र रूपी सीता मैया कैद हैं। तो हो सकता है बजरंग बली उन्हें मुक्त कराने आए हों, या हो सकता है कि वो भी अपनी मंग की बात करने आए हों। लेकिन फिर भी मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को क्रेडिट लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन हम
ये भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये पहले ही सुनिश्चित कर दिया था। उन्होंने इंजीनियरों को पहले ही समझा दिया था कि नई पार्लियामेंट की छत से पानी कहाँ से टपकना चाहिए और नीली बाल्टी कहाँ पर रखी जानी है। ये उन्होंने इंजीनियरों को पहले ही समझा दिया था, जैसे उन्होंने एयरफोर्स के अफसरों को समझा दिया था कि बादलों का बेनिफिट कैसे लेना है और रडार से कैसे बचना है। लेकिन फिर भी मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। हम आपको ये भी बता रहे हैं कि इस नीली बाल्टी में बारिश का टपका नहीं है, बल्कि साक्षात इंद्र देवता विराजमान हो रहे हैं, जो नीले नीले अंबर से उतरकर सीधे इस नीली बाल्टी में प्रवेश कर रहे हैं। अभी वक्त हो गया एक सूसू ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे पुल गिरने के 56 फायदे। तो आप बिगड़े रहिए ब्लैक नहीं वाइट लाई के साथ और देखते रहिए चार्ट तक।